कि आप यज्ञ के बीच में आचार्य को टोकें। ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने घर में किसी ब्राह्मण को, आचार्य को आप पूजा के लिए बुलाएं तो बुलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि क्या वो योग्य है। उसकी योग्यता का विचार करना बहुत आवश्यक है। हम ये नहीं कहते कि ऐसे ही किसी को बिठा दो, पहले उनकी योग्यता का विचार करें कि क्या वो वेद मंत्रों को ठीक से जानते हैं, क्या वो संस्कृत का अध्ययन किए हुए हैं, क्या वह विद्वान है, क्या उनका आचार सदाचार ठीक है। तो पहले ही सब बातों का विचार कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि बुला लिया, पूजा में आचार्य के रूप में वर्ण कर लिया और वर्ण करने के बाद बात बात में उनको, अरे पंडित जी ऐसे नहीं होता, अरे पंडित जी ये तो कराया ही नहीं। माताजी आजकल हालत इतनी बुरी है कि टीवी में लोग जो है टोटकेबाजी सुन लेते हैं और टोटकेबाजी टीवी में सुन लेते हैं और विद्वान आचार्यों को बीच बीच में टोकते हैं, तुमने ऐसा तो कराया ही नहीं, तुमने ऐसा तो कराया ही नहीं। अब उनको कौन समझाए कि जिन टोटकों को तुम सुन के आ रहे हो वो कहीं दुनिया में लिखे ही नहीं, तो हम कराएं कहां से? वो कहीं होते ही नहीं, पूजा का कोई ऐसा विधान ही नहीं। अब वो विधान कहीं है नहीं, कहीं लिखा नहीं, कोई पद्धति में उसको हमने आज तक पढ़ा नहीं, कोई गुरुजनों ने सिखाया नहीं, और तुमने टीवी में टोट के सुन लिए और हमको टोक रहे हो बार बार कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तुमने ये तो कराया ही नहीं। मत करो ऐसा अपराध। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे कि कोई टीवी में ऐसा क्यों बता रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने जिन आचार्य का वर्ण किया है उन आचार्य के प्रति पूरी श्रद्धा रख करके, उनको भगवत तुल्य मान करके, उनको वशिष्ठ के रूप में देखते हुए, बृहस्पति के रूप में देखते हुए उनसे पूजा करवाइए। वो जो भी आपके कल्याण के लिए पढ़ देंगे, कह देंगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। आपको इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो त्रुटि करेंगे, उनको फल भोगना पड़ेगा। वो गलत मंत्र पढ़ेंगे, फल उनको मिलेगा। वो आपका मंत्र पूरा नहीं करके अधूरा जप करेंगे, उनको दोष भोगना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया, ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, जिम्मेवारी ब्राह्मण की है, आपकी नहीं है। आपका काम इतना है, उन ब्राह्मण की सेवा करें, उनका सत्कार करें। वो जप अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए पूरी सुविधा जुटाएं, उनको फलहार, भोजन, जलपान, उनके सुविधा की जो आवश्यक हो प्रदान करिए। पर ये नहीं कि बात बात में टोके, पंडित जी आपने ऐसा नहीं किया, पंडित जी आपने ऐसा क्यों कराया। ये विधान नहीं है। हाँ, आपको यदि किसी पर संशय है तो आप वर्ण करने से पहले ठीक से उनका परीक्षण करिए, ठीक से उनको समझ लीजिए कि क्या हमारे आचार्य बनने के योग्य ये हैं या नहीं हैं। दान तो आप चाहे जिसको दे दीजिए, पर दक्षिणा उनको ही दीजिए जो सुपात्र हों। दान भी सुपात्र को देना चाहिए, पर दान आप दीनहीन को, गरीब को, किसी जरूरतमंद को, किसी को भी दान दिया जा सकता है। लेकिन दान और दक्षिणा में बहुत बड़ा अंतर है। दान हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई, हमने अपने धन अथवा किसी वस्तु को श्रद्धा पूर्वक किसी अभावग्रस्त या आवश्यकता जिसको है उसको दे दिया, वो दान है। दक्षिणा हमने किसी ब्राह्मण को बुलाया, उनसे कोई पूजन, कोई अनुष्ठान, कोई जप, कोई कार्य करवाया, उसके फल स्वरूप उनको हमने उनका पारितोष, उनकी मेहनत का मेहनताना कुछ उनको दिया, वो दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, यज्ञ के साथ दक्षिणा चलती है। आपने कोई यज्ञ, कोई पूजन कराई तो वो आप जो दे रहे हैं वो क्या है? दक्षिणा। दान श्रद्धा अनुसार हो सकता है, लेकिन दक्षिणा उस ब्राह्मण के परिश्रम और समय के मूल्य के अनुसार होनी चाहिए। दक्षिणा में आप ये नहीं कह सकते कि महाराज जी हमारी जो श्रद्धा, ये दान में कहा जा सकता है। दान में आपकी जितनी श्रद्धा है उतना दीजिए, थोड़ा दीजिए, ज्यादा दीजिए, जैसी आपकी मर्जी और जो आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन दक्षिणा में आपने सवेरे से पंडित जी को बुला लिया, 8 बजे से बैठे हैं, परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, मेहनत कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, शाम को 7 बजे आरती हुई, आप कह रहे हैं पंडित जी हमारी इतनी श्रद्धा है, 300 ही ले लीजिए, 250 ही ले लीजिए। अब बताओ उनके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा? वो लाख प्रयास करें कि मैं आशीर्वाद दूं, पर अंदर से आशीर्वाद निकलेगा नहीं। यही निकलेगा कि पूरा दिन खराब हो गया।
घर जाऊंगा, बच्चे पूछेंगे क्या लेके आए हैं, कल ही बच्चों की फीस जमा करानी है। पर घर में राशन की भी कह रही थी पंडितानी की, राशन भी कम हो रहा है। सोच रहे थे जजमान के यहाँ बड़ी पूजा है, सवेरे से गए, रात तक पूजा होगी तो कुछ बढ़िया मिलेगा। सोचा था ये भी होगा वो भी होगा, पर यहाँ तो 250 मिला, अब क्या करें। तो वो सब सोचने में पड़ जाएंगे पंडित जी कि आपको आशीर्वाद निकलेगा, उनका भी तो अपना परिवार है। और फिर क्या होगा कि आपका किया हुआ कर्म निष्फल हो जाएगा, क्योंकि आपने उचित दक्षिणा नहीं दी। और यदि आपने दक्षिणा उचित दी तो ब्राह्मण के अंदर से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा। वाह जजमान, मैंने तो सोचा था 500 मिलेंगे, तुमने तो इतना दे दिया, भगवान तुम्हें इतना दे के तुम और धनवान हो जाओ और खूब लुटा सको, खूब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तो डबल से ज्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए हम मोल तोल मत करिए, वो तो भैया खूब जितना सामर्थ्य हो सके ज्यादा से ज्यादा, उनके परिश्रम से भी अधिक, क्योंकि हम चाहे जितना दे दें पर ब्राह्मण के एक मंत्र का भी मूल्य नहीं चुका सकते। कितना परिश्रम करके वेद अभ्यास किया जाता है। अब कोई कहे कि पंडित जी आपने किया ही क्या है, आधा घंटे की पूजन तो थी। हम आपसे पूछ रहे हैं, एक डॉक्टर पढ़ाई करता है, एक बच्चे ने पढ़ाई करी, डॉक्टर बना, कितने साल मेहनत करी? 8-10 वर्षों तक मेहनत करके डॉक्टर बनता है। हाँ, 4 ईयर में तो MBBS होता है, पर उसके पहले वो PG वो करेगा, फिर क्या क्या करते हैं वो इंटर्नशिप करेगा, फिर वो MD करेगा, DM बनेगा, वो सब होता है कि नहीं? तो 10-12 साल लगते हैं कि नहीं? तो चलो 5-7 साल मान लो, बड़ी डिग्री नहीं, MD सही। और जब वो कहीं बैठता है अपने क्लिनिक में और वो 1000 रुपए फीस लेता है, कितने मिनट देखता है? 10 मिनट 15 मिनट एक पेशेंट को देखेगा, और 10-15 मिनट में वो 1000 रुपए की फीस ले रहा है। अब आप उसको गलत नहीं कह सकते, हम भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो 10 मिनट की वैल्यू नहीं है। उसने जो 10 साल इसके पीछे लगाए हैं और इतनी स्टडी करके, इतना मेहनत करके, इतना योग्य बना है, वो उस 10 साल का उसका मेहनताना है। उसी प्रकार जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए 10 साल उसने परिश्रम किया, ऐसे ही एक योग्य आचार्य बनने के लिए 10 साल मेहनत करी, ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु आश्रम में रह करके, और स्वाध्याय किया, वेदों का अध्ययन किया और योग्य आचार्य बने। अब वो यदि घंटा भर की, आधा घंटे की पूजा करा रहे हैं तो वैल्यू उस आधा घंटे की नहीं है, वैल्यू उसके पीछे मेहनत किए हुए उन 10 सालों की है जिसमें उसने परिश्रम किया है। तो उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए कि नहीं? अब आपके महाराज जी 4 मंत्र बोले, इसमें क्या दक्षिणा? अरे भले आदमी विचार तो करो, उसने कितनी मेहनत की वो 4 मंत्र तैयार करने के लिए। बात समझ गए कि नहीं?